जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मेरा आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3A एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। आर एस अग्रवाल की बुक से कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक ना। तो नंबर दिया हुआ है, देख लेते हैं लिखा क्या है। नंबर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन इसका 7.4, 8.34, 74.4, उसके दिया हुआ 7.44 और उसके बाद दिया है 0.74। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम इसे लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो हम बहुत आसानी से लिख लेंगे। उससे हमको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जिस लेवल से समझाना चाहते हैं उस लेवल से समझाने के लिए अगर हम इसको लाइट डेसिमल में बदल दें तो चलिए बदल देते हैं। लाइट डेसिमल में इसको हम चेंज कर दें तो देखिए जी यहाँ सबसे ज़्यादा डिजिट वाले नंबर ही है ना। तो चलिए 2 डिजिट में सबको बना देते हैं। 7.40, 8.34, उसके बाद 74.40, उसके बाद से 7.44, उसके बाद 0.7। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 7, 8, 74, 70। तो भाई सबसे छोटा तो यही है, लास्ट में जाएगा, इसको मैं देखना ही नहीं अभी। सबसे बड़े में 74 है भाई, 2 डिजिट में है तो बड़ा है, तो पहले इसको लिखेंगे 74.40। जीरो हटाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, दशमलव के बाद 0 हटाया जा सकता है। उसके बाद उससे बड़ा देखिए क्या है मेरे पास, यहाँ देखिए 74 है, 74 के बाद 8 है, 8.34। इससे बड़ा मेरे पास क्या है, 7.44 दिया है, 7.40 हुआ है। तो देखिए जब इंटीजर सेम है तो हम क्या करेंगे, दशमलव के एक राउंड आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 4 दिया हुआ है। तो अब हमें थोड़ी दिक्कत हो रही भाई, सेम मिल रहा है। तो चलिए एक अंक और बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 0 दिया है, यहाँ 0 दिया हुआ है, दिया है। तो बड़ा कौन हुआ, यह बड़ा हुआ ना। तो बड़े से छोटे क्रम में तो इसको पहले लिखेंगे 7.44, इसके बाद लिखेंगे 7.40 और अंत में इसको लिख देंगे 0.74। यह मेरा आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2.6, 2.26, 2.06 एंड 2.007 और 2.3। इसे हमें किस में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे चेंज करना है। आइए जी डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको भी लाइक फ्रैक्शन डेसिमल में बदल दें। लाइक डेसिमल
में इसे भी हम चेंज कर दें तो चलिए यहाँ देखिए 3 डिजिट है तो सबको हम 3 डिजिट में चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत। 2.600 2.260 2.2060 उसके बाद से 2.07 नहीं 2.007 2.300। अब देखिए सभी हमारे एक सीक्वेंस में आ गए लाइक डेसिमल के रूप में। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़ा लिखना है। क्या लिखना है? सबसे बड़ा लिखना है। तो सबसे बड़ा लिखने के लिए हमें आइए इंटीजर पहले लिखते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब तो दिक्कत हो रही है सेम नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं दशमलव के बाद एक अंक। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। तो समझ में आया कि 2.600 अर्थात 2.6 मेरा दशमलव के बाद 0 हटा देंगे, कोई फर्क नहीं, जैसे लगाए वैसे हट भी जाएगा। तो ये क्या हुआ 2.600 ये सबसे बड़ी नंबर हो गई। इसके बाद हमें और चलते हैं। यहाँ देखिए 2 ये हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 2 है, अर्थात इस वाले नंबर को लिखेंगे 2.300 अर्थात 0 का हटा रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें किसे लिखना पड़ेगा? इसे लिखना पड़ेगा 2.260। ठीक, इसके बाद कौन सा आएगा? आएगा 0.060 अर्थात 0 हटा रहे तो केवल 06 आएगा। और सबसे छोटा नंबर अंत में यहाँ आइए 2.007। ये मेरा अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया। आशा करते हैं आपको डिसेंडिंग असेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्रेस 45 mm millimeter in centimeter, meter and kilometer। कोई दिक्कत? करा कि 45 मिलीमीटर को हमें चेंज करना है किलोमीटर, सेंटीमीटर और क्या कहते हैं मीटर में, और किलोमीटर में कितना होगा चेंज किया जाए। तो आइए जी हम देखते हैं इस सीक्वेंस में। तो हमें पता होता है 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के, ठीक ना। और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 100 मीटर के, और 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो चलिए जी हमें 45 mm
45 को चेंज करना है सेंटीमीटर में, चेंज द सेंटीमीटर, तो 45/100 कर देंगे। हमें पता है 1 mm 10 सेंटीमीटर के इक्वल्स होता है, सीक्वेंस में इक्वल होता है। तो चलिए 100 से हम 10 से क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव जीरो जितना वो अंक होता है, दशमलव वहाँ बाएं साइड चला जाता है। यहाँ दशमलव लगा होगा तो एक अंक बाएं, एक जीरो है तो एक अंक बाएं, तो 1.45 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब इस सेंटीमीटर को हमें बदल देना है मीटर में। किस में बदल देना है, मीटर में। तो अब हम लिखें 4.5 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर और 100 मीटर का बराबर होता है। तो 4.5/100 से डिवाइड कर देंगे। किससे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब देखें आप, तो कितना जीरो, 1 2 दशमलव, यहाँ दशमलव 2 अंक बाएं जाएगा। डिवाइड करने पर क्या होता है, दशमलव 2 अंक बाएं चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.045 मीटर। ठीक, अब इस मीटर को हमें चेंज कर देना है किलोमीटर में, अर्थात हमें 1000 मीटर से डिवाइड करना होगा। तो आइए जी करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0.045 मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं 0.045/1000। तो अब फिर देखिए 1 2 3 डिजिट और हमें दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ से 3 जीरो और बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 0.123, अब बाकी रही 045 किलोमीटर। ठीक, अर्थात हमने 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में चेंज करके लिख दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं एक साथ 45 mm इक्वल 4.7 सेंटीमीटर, 0.045 मीटर, और उसके बाद से 0.00000123445 किलोमीटर। यह मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 लग गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको आप थोड़ा देख लें। हो गया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सप्रेस rupees using decimal कह रहा है 1 पैसे। 1 पैसे को हमें रुपया में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। हमें पता है 1 रूपी इक्वल होता है 100 पैसे के। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। 1 रुपया बराबर कितना, 100 पैसे के, ठीक ना। तो अब हमें 1 पैसे को क्या करना है, रुपए में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो लिख दें 8/100। तो जब 8/100 लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 8/100, तो हमें दशमलव कितने अंक पे ले जाना है, 2 अंक पे। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक, 1 अंक है, 2 1 जीरो बढ़ा देंगे, 0.08 रुपीज लग गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 रुपीज 75 पैसे। सेकंड कह रहा है 9 रुपीज 75 पैसे। इसको भी हमें चेंज करना है रुपए में, पैसे को रुपए। अब देखिए रुपया तो रुपया है ही, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, 9 रुपीज और प्लस 75 पैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, बोलिए लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तब इसको पैसे को रुपए में चेंज करिए। 9 रुपीज और प्लस 75/100 रुपीज हो गया। जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 रुपीज और प्लस 0.75 रुपीज होगा। अब हम इसको अगर ऐड कर दें तो मेरा क्या आएगा जी, 9.75 रुपीज ऐड करने आता है, नहीं आता, देख लीजिए। 9.00.075 ऐड करेंगे 57.9 रुपया हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया। अब दिया हुआ है 1 रुपी 5 पैसे। यहाँ देखिए थर्ड नंबर कह रहा है 1 रुपी 5 पैसे। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, तो चलिए लिख सकते हैं 1 रुपी प्लस 5 पैसे। तो अब लिख सकते हैं 1 रुपी प्लस 5/100 पैसे। पैसे ना रुपये, ये भी रुपया में चेंज हो गया। हो गया। अब देखिए यहाँ 2 जीरो है 100, तो एक 5 पर 1 जीरो लगा देंगे तो 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। 1 रुपी
8 रुपीज और प्लस 0.05 रुपीज। दोनों को ऐड कर दें तो मेरा क्या आएगा 8.05 रुपीज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको देख लें एक बार आप। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्स इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल पहला दिया हुआ है 65 मीटर। हमें पता है, क्या पता है 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। ये तुम्हें पता है। जब पता है तो इसको किलोमीटर में चेंज करना है, डिवाइड कर दीजिए 60, यहाँ नीचे लिखते हैं 65/1000 किलोमीटर। तो अब देखिए कितने डिजिट पे दशमलव लगेगा 1 2 3 है तो दशमलव यहाँ होगा, तो इसके बाएं 1 2 3 अर्थात 1 0 लगाएंगे। 0.065 किलोमीटर पहला क्वेश्चन लग गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 284 मीटर। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है 284 मीटर। तो इसको भी वही कर दें 284/1000 किलोमीटर। तो चेंज करेंगे दशमलव कितने अंक पे 3 अंक पे, 3 0 है 1 2 3 यहाँ पे 0.284 किलोमीटर चेंज हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 3 किलोमीटर 5 मीटर। 3 किलोमीटर 5 मीटर। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 किलोमीटर और प्लस 5 मीटर। किलोमीटर तो किलोमीटर में है, 5 मीटर को मीटर किलोमीटर में चेंज करना है ना। तो चलिए करते हैं। तो लिख सकते हैं 3 किलोमीटर और प्लस 5/1000 किलोमीटर। तो अब देखिए 3 किलोमीटर और प्लस यहाँ देखिए कितने अंक पे दशमलव लगेगा 3 अंक पे, 1 अंक है 2 0 बढ़ेगा बाएं तरफ 0.005 किलोमीटर। अब दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करने पर कैसे ऐड ना आए तो देख लीजिए 0.000 और यहाँ पे 0.005 ऐड करिए 5003 पॉइंट अर्थात 3.00 किलोमीटर। लिखेंगे 3.005 किलोमीटर आंसर होगा। इस तरह क्लास 7 RS अग्रवाल के बुक को क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं एक्सरसाइज 3.3A का पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ।
आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।